नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपको पता है कि 2 दिन पहले एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। और ये जो घटना हुई, ये एक जो हमारा प्लेन था वो प्लेन क्रैश हुआ। उसमें यात्री सवार थे, वो यात्री मारे गए। और वो जो प्लेन क्रैश हुआ वो किसी मेडिकल के जो स्टूडेंट्स थे, वो मेडिकल के स्टूडेंट, उस समय लंच टाइम था और वो लंच कर रहे थे। उस समय बहुत सारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे जो भविष्य में डॉक्टर बनने वाले थे, और वो सभी वहाँ पर उनको मृत्यु हो गई। और ये एक बहुत ही अत्यंत दुख भरी खबर है। ऐसा ही एक वाकया आपको मेरे पीछे नजर आ रहा होगा। ये एक खबर है और ये 1996 की जो न्यूज़ है कि 2 विमानों की भीषण टक्कर में 335 लोग मारे गए। दोनों विमानों के ब्लैक बॉक्स बरामद। ये वाकया 1996 में हुआ था। और ये वाकया हुआ था हरियाणा के, अभी पहले भिवानी का हिस्सा होता था, चरखी दादरी। अभी आपको पता है कि लेटेस्ट जो राज्य जिला बनाया गया वो चरखी दादरी जिला बनाया गया। और अब वो क्या है, चरखी दादरी एक अलग से जिला है। तो उस चरखी दादरी में ये जो वाकया हुआ था, ये वाकया हुआ था। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि ये क्या वाकया था और किस तरीके से यहाँ पर 350 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो चरखी दादरी में विमान दुर्घटना हुई 1996 के बाद। और उसके बाद उड़ानों के जो तौर तरीके थे वो तौर तरीके बदल दिए गए थे, क्योंकि इस टक्कर में आमने सामने से दोनों जो जहाज थे वो दोनों जहाज आमने सामने से टकराए थे। तो 12 नवंबर 1996 को हरियाणा के चरखी दादरी में विमान हादसे के बाद अंतरराष्ट्रीय हवाई यातायात नियंत्रण के तौर तरीके और सुरक्षा तंत्र हमेशा के लिए बदल दिए गए थे। दुनिया की अब तक की यह सबसे भीषण मिड एयर टक्कर मानी गई। और इस टक्कर को कि हवा में ये जो टक्कर हुई, आमने सामने से 2 विमान आए और आमने सामने से 2 विमान आके टकरा जाते हैं, कि सबसे बड़ी टक्कर मानी जाती थी। 12 नवंबर 1996 को सऊदी अरब एयरलाइंस का बोइंग 747 विमान दिल्ली से उड़ान भर चुका था। और उसी समय कजाकिस्तान एयरलाइंस का तुपोलेव 154 विमान दिल्ली में उतरने की तैयारी कर रहा था। दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जिसको एटीसी कहा जाता है, जो नीचे से दिशा निर्देशन देता है, एटीसी, उसने जांच के बाद कई गंभीर खामियों को उजागर किया। पायलट और एटीसी के बीच संचार की भाषा भी बाध्य बनी। ठीक है, यानी कि जो एटीसी था और जो पायलट था, तो एटीसी नीचे से कंट्रोल रूम से वो उसको गाइडलाइंस बताते हैं पायलट को, और पायलट और अगर एटीसी के बीच में अगर लैक ऑफ कम्युनिकेशन है सो अल्टीमेटली ये डिजास्ट्रस हो सकता है, ऐसा कुछ माना गया। और उस समय माना जाता है कि जो कजाक पायलट थे उनको अंग्रेजी जो थी उनकी, वो क्लियर इंग्लिश नहीं बता पा रहे थे। क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट की कमी रही। रडार प्रणाली की सीमित क्षमता और पायलटों की ओर से एटीसी के निर्देशों को ठीक तरीके से पालन न करना सामने आया था। कि रडार प्रणाली जो है, जो रडार है, उसकी रेंज कम थी। तो रडार की रेंज कम थी, पायलट ठीक तरीके से भाषा को समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है, और जो क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट था उनकी कमी के कारण ये टक्कर मानी गई कि ऐसा हुआ। इसके बाद भारत ने कई महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदम उठाए। हर वाणिज्यिक विमान में यातायात टकराव बचाव प्रणाली की अनिवार्यता लाई गई, जो 2 विमानों के बीच स्वतः दूरी बनाए रखने की प्रणाली है। कि अगर ऐसा होता है कि आमने सामने से कभी एटीसी के साथ कांटेक्ट नहीं हो पाता है, तो दोनों विमानों के बीच में एक जो स्पेस है वो स्पेस बरकरार रहे। ये चीज हमने उसके बाद लागू की, जिसे TCAS, ठीक है, इसमें हर वाणिज्यिक विमान में यातायात टकराव बचाव प्रणाली को जो है वो इंस्टॉल किया गया। एटीसी के प्रशिक्षण और संचार में सुधार किया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल स्टाफ को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अंग्रेजी में संचार और निर्णय क्षमता पर जोर दिया गया। दिल्ली के आसमान को इनबाउंड और आउटबाउंड मार्गों में स्पष्ट रूप से विभाजित किया, ताकि विमान एक दूसरे को क्रॉस पथ पर न आए। और हरियाणा समेत दिल्ली के आसपास के एयर स्पेस को मजबूत करने के लिए उन्नत रडार तकनीक सेकेंडरी सर्विलेंस रडार की स्थापना की गई, जिसमें एटीसी को पायलट की ऊंचाई और पहचान एकदम स्पष्ट दिखाई दे इसकी। तो ये जो चीजें थी, ये चीजें हमने लागू की। ये आप देख सकते हैं कि जब ये टकराव हुआ, जब ये त्रासदी हुई, उस त्रासदी के बाद बड़े सारे नियम कानून हमने बनाए। और ये मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं कि किसी न किसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो इश्यूज हैं, कि जब कोई टकराव हो जाता है, जब कोई घटना घट जाती है, उसके बाद हम मेजर्स लेते हैं। वो मेजर्स हम पहले भी ले सकते हैं और वो मेजर्स पहले लेके उस घटना को होने से बचाया जा सकता है।
हादसे के तुरंत बाद हरियाणा प्रशासन, क्योंकि हरियाणा में विमान दुर्घटना हुई थी, स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों ने बचाव और राहत कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और दादरी और आसपास के गांवों के लोगों ने शवों और विमान के टुकड़ों को ढूंढने में मदद की। राज्य सरकार ने केंद्र के साथ मिलकर स्थायी जांच टीम को सुविधा और स्थान प्रदान किया। हादसे में जो एयर वाइस मार्शल थे वो बहुत ही बाल बचे थे। सो आगरा से अमर उजाला में 13 नवंबर 1996 के अंक में प्रकाशित खबर के अनुसार उड़ान से ऐन वक्त पहले विमान में जाने का ख्याल छोड़ देने से तत्कालीन एयर वाइस मार्शल PS आनंद बच गए थे। वो उस विमान में जाने वाले थे, लेकिन वो किसी कारणवश जा नहीं पाए थे। हादसे के बाद तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री चांद महल इब्राहिम ने इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन अगले ही दिन इनकार कर दिया और तत्कालीन न्यायाधीश RC लाहौटी की अध्यक्षता में जांच समिति बना दी। तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो HD देवगौड़ा साहब थे। हरियाणा सरकार के अधिकारियों के साथ उन्होंने राहत और बचाव कार्यों पर निगरानी की और विमान का मलबा और टिकम गांव के बीच कसरौली और टिकम गांव के बीच अनेक गांवों में 6 किलोमीटर के इलाकों में फैला था। भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और हिसार से दमकल भेजी गई थी। मैं आपको रियलिटी बताऊं प्रैक्टिकली कि ये जो हादसा हुआ था मेरे गांव के बड़े नजदीक हुआ था और उस समय पर मेरी जो उम्र थी वो 1-2 साल थी और उस समय पर हम बताया जाता है, बाद में हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बताते हैं कि ऐसा हुआ था कि हमें लग रहा था कि आग यहीं पर लगी है, कि हमारे जो पड़ोसी गांव है वो, जबकि मेरा जो गांव है वो इस हादसे से लगभग 20-22 किलोमीटर दूर है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि ये जो आग है ये अगले ही गांव में लगी है। अगले गांव में जाके देखा कि अगले गांव में लगी है और भयंकर भीषण आग जो है वो भीषण आग यहाँ पर लगी थी और रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, हिसार जो आसपास का एरिया था वहां से दमकल गाड़ियां भेजी गई थी और विमान के उड़ान भरने के 7 मिनट बाद यह दुर्घटना हो गई थी। कजाक एयरबेस का विमान तुपोलेव 154 मध्यम श्रेणी का विमान था और 3 इंजन वाले विमान का उपयोग पूर्व सोवियत संघ में बहुतायत होता है। सऊदी एयरलाइंस के जंबो विमान में भारतीयों के अलावा 17 विदेशी नागरिकों में 9 नेपाली थे, 3 पाकिस्तानी थे और 2 अमेरिकी सहित बांग्लादेश, ब्रिटेन और सऊदी अरब का एक नागरिक था। कजाक एयरबेस में कोई भी भारतीय नागरिक सवार नहीं था, इसमें भारतीय नागरिक सवार नहीं था। और हरियाणा में जो अभी तक हादसे हुए हैं उन हादसों में 2 हादसे प्रमुख हैं। एक 25 मई 1958 को डेन एयर का एवरो योर्क कार्गो विमान क्रैश हुआ था, जो लैंडिंग प्रयास के दौरान इंजन में आग लगने से गुड़गांव के आसपास यह दुर्घटना हुई थी। इसमें चालक दल सहित 5 लोगों की मौत हुई थी। और दूसरा जो हादसा हुआ था वो 25 मई 2021 को पिलातुस PC-12 में जो एम्बुलेंस सेवा के लिए उड़ान भर रहा था फरीदाबाद में क्रैश हो गया था और इसमें 10 लोगों की मौत हुई थी। तो इससे पहले हरियाणा में जो हादसे हुए थे ये 2 हादसे हुए थे। ठीक है, तो ये एक खबर थी। आपको पता होगा कि अभी जो खबर आपने देखी 2 दिन पहले वो अत्यंत दुख भरी खबर है और हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसमें और सुधार किए जाए, किसी न किसी तरीके से ये जो इस प्रकार की घटनाएं हैं इस प्रकार की घटनाओं को रोका जाए। बिकॉज एक व्यक्ति पे बड़ी सारी जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक है, वहाँ पर जो डॉक्टर थे, उस विमान में जो सवार लोग थे और अभी उन लोगों के बारे में पढ़ा गया तो उनमें से एक पूरा परिवार जो था, परिवार के 5 लोग थे और पूरे का पूरा परिवार जो है वो पूरे का परिवार खत्म हो गया। तो इट इज़ रियली हार्ट ब्रेकिंग। तो और हरियाणा में जो अब तक विमान हादसे हुए हैं उन विमान हादसों के बारे में मैंने आप लोगों के साथ शेयर साझा डिस्कस कर लिया है। तो इसी नोट के साथ आज रोकना चाहूँगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।